नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस विषय को जान लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम लोग शाग्निक है, क्योंकि हम वेद परंपरा आगम परंपरा से आते हैं। तो आगम निगम की परंपरा जो है वो शाग्निक है। तो शाग्निक परंपरा में जैसे हवन यज्ञ आदि ये सब कुछ का बहुत महत्व है। यज्ञ से ही अग्निहोत्र हवन आदि इन सारे विषयों का है। और उसके साथ जो है धूप दीप, अगर हम आगम से देखें तो धूप दीप आदि ये जो भी है, ये भी जो है वो शाग्निक कार्य है। धूप दीप अरात्रिक आदि संक्षिप्त हवन आदि, जैसे धूप हवन दशांग हवन आदि, ये सभी कुछ जो है ये शाग्निक कर्म है। तो आज ये जो प्राण होम के विषय में मैं बातें करने जा रहा हूँ, यानी कि आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये असल में जो है, देखिए दोस्तों, ऐसे सारे विषय आप में से कई लोग मुझे कहते कि दादा आप ऐसे ऐसे कुछ विषयों को बताते हैं जिसका सच में जो है धारणा करना काफ़ी मुश्किल होता है, वो मुझे भी पता है। मैं ही जो है कई प्रकार के ऐसे विषयों के अभी पूरी तरीके से धारणा नहीं कर पाता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जितना मैं समझता हूँ, जितना मैंने पढ़ के जो है इस विषय को सीखा है, अपनी आचार्यों से जाना है, उतना जो है मैं कम से कम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूँ, ताकि इस विषय की जानकारी जो है कम से कम आप लोगों के पास रहे और एक वीडियो बन के रहे। कल को मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, तो कम से कम ये जानकारी जो है ये साधारण जानकारी ही है। मैं तो कोई बहुत बड़े इसके जानकार नहीं हूँ, या फिर इसके बहुत तत्वज्ञानी नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ बड़े बड़े विषय या फिर इसके बहुत जो है महत्वपूर्ण जो एक विशेष तत्व है वो मैं आप लोगों के सामने रख पाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। मैं जिस साधारण तत्वों को समझता हूँ वही आप लोगों को जो है बताने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा बस जो है कोशिश रहता है कि कम से कम एक वीडियो बनकर रहे, ताकि आगे मैं वीडियो कभी बना भी ना पाऊँ तो ये सारे विषय जो है एक अर्काइव के रूप में जो है वो रह जाए जो है। और उसके साथ साथ जो है इन विषयों की जानकारी जो है वो भी जो है अपलोडेड होकर रहे, ताकि कम से कम लोगों को इस विषय के बारे में जानकारी हो, और उसके बाद वो अपने आप खोज कर सकते हैं। मेरे एक वीडियो से तो पूरी विषय नहीं जाना जा सकता, उसके बाद अपने आप की खोज पढ़ाई महत्वपूर्ण होता है। तो प्राण होम ये जो विषय है दोस्तों, प्राण अर्थात जो है जो पंच प्राण वायु है उसमें होम करने के विषय में कहा गया है। और ये गुरु ही मूलतः जो है इस विषय को कहते हैं। गुरु ही जो है शिष्य को ये कार्य सिखाता। असल में पहले के समय में तो सभी कुछ गुरु ही सिखाते थे। पहले के समय में ऐसा तो नहीं है कि आज जैसे हम बहुत कुछ जो है पढ़ के समझ सीखते हैं, या फिर जैसे आज यूट्यूब एक माध्यम बन गया है हमारे लिए। तो माध्यम तो परिवर्तित होते रहता है समय के साथ साथ, पर मूलतः जिस समय ये शास्त्र आदि के रचना हुए हैं, शास्त्र आदि संग्रहित हुए हैं, उस समय गुरु ही ये सारे कार्य करते। तो हर जगह पर आपको दिखेगा कि गुरु ही ये सारे कार्य जो है कराते हैं या फिर बताते हैं, यानी कि गुरु के माध्यम से ही ये सारे कार्य का ज्ञान जो है मिला करता था। तो आज जैसे कि माध्यम उसके अलग हो गए हैं, पर भावना वही है। गुरु से ही ये सारे विषय जो है प्राप्त होते हैं दोस्तों, भावना वही है। तो गुरुदेव जो है, मतलब इसके जो आचार्य जो है, जो गुरुदेव है, आचार्य और गुरु में थोड़ा सा अंतर होता है। आचार्य जो है धर्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं, और गुरु जो है क्रिया को जो है वो करने में जो है सहायता करते हैं, यानी क्रिया जो है किस प्रकार से आप करेंगे वो आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कहा गया है पंच प्राण, मैं यहाँ पर संस्कृत में थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ दोस्तों, उसके बाद हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। प्राणौ समानश्च ध्यान व्यान च वायव तत्व होमम तत कुर्यात कुर्यात समुक्तते। पृथ्वी सलिलं बह्निर्वायु राक शमीव च गंधरसश्च रूपं च स्पर्शं शब्द यथाक्रम। महानिर्वाण तंत्र में जो है इसके व्याख्या किए गए हैं। प्राण प्राणौ समानश्च दान व्यान औ च वायव तत्व होमं ततः कुर्यात कुर्यात कुर्यात्मा
समुक्तये। तो पृथ्वीं सलिलं वह्नि वायुराकाशमेव वेच गंधरसश्च रूप च स्पर्श शब्द यथाक्रमम्। अर्थात ये पंच वायु के ये जो प्राण अपान व्यान उदान समान ये पंच वायु में जो हवन किए जा रहे हैं उसमें जो है पंच तत्व और ये जो पंच इंद्रिय के जो गुण यानी कि गंध रस रूप स्पर्श शब्द ये भी जो है उसी में समाहित है। तो इस होम में कहा जा रहा है, इस प्राण होम में अग्नि स्थापन करते हुए ये प्राण होम, देखिए कितनी सुंदर जो है ये विषय है। महानिर्वाण तंत्र में इसके विषय में बताया जा रहा है। अगर आप यजुर्वेद में भी खोजते हैं तो ये विषय आप लोगों को मिलेगा कि वायु और अग्नि के माध्यम से ही जो है यज्ञ कार्य जो है वो संपूर्ण होता है। वायु और अग्नि के माध्यम से ही आहुति जो है वो देवताओं तक जो है वो पहुंचता है। यही विषय जो है यजुर्वेद में भी कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है पांच प्राणों प्राण अपान समान उदान व्यान से जो है हवन करे। ओम भू स्वाहा, सर्वप्रथम ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्वाहा, उसके बाद ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। वैसे तो समान जो है वो शेष में आता है, पर यहाँ पर जो विधान दिखा रहे हैं उसमें इसी प्रकार से दिया गया है, तो मैं इसीलिए इसी प्रकार से आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। इस ऑर्डर में ही यहाँ पर जो है महानिर्वाण तंत्र में इस ऑर्डर में ही बताया गया है। पर ज्यादातर जैसे कि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा यही जो है किए जाते हैं। यही जो है क्योंकि समान में ही जो है पंचवायु की पूर्णता है, तो इसीलिए जो है मतलब समान वायु जो है उसे पूर्ण कहा जाता है। तो इसीलिए प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा ही जो है मूलतः कहा जाता है। पर यहाँ पर जो प्राण होम है उसमें कहा गया है ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। इस प्रकार से जो है इसके बाद देह को आत्मा समझने के भ्रम को हटाने के लिए ये तत्व होम करे। देखिए कितनी सुंदर विषय है। देह जो है, देह को आत्मा समझने के भ्रम, देह जो है वो आत्मा नहीं है, आत्मा जो है वो अविनश्वर है। देह में हम सोचते हैं कि देह जो है वो आत्मा का, देह हम जब जन्म लेते हैं तो किसी ना आत्मिक होता है, आत्मा अविनश्वर होता है। देह जो है वो तो रह जाता है और वो पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। तो इस भ्रम को ही जो है कि देह जो है वो आत्मा नहीं है, देह आत्मा नहीं है, देह एक शरीर है, आत्मा जो है वो एक स्वतंत्र सत्या है दोस्तों। तो यही जो है यहाँ पर कहा गया है कि ये होम जो है करने से देह को आत्मा समझने के भ्रम को हटाने के लिए ये तत्व होम, इसे तत्व होम कहा जा रहा है। ये जो प्राण होम है अग्नि स्थापन करते हुए ये जो प्राण होम है इसे तत्व होम कहा जा रहा है। इस तत्व होम करने से देह आत्मा नहीं है, ये जो देह को आत्मा समझने के भ्रम को हटाने के लिए तत्व होम करे। यानी कि तत्व होम जो है इस विषय को जानने के लिए, आत्मशुद्धि आत्मज्ञान के लिए जो है ये होम आवश्यक है। यहाँ पर एक विषय मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्वाहा, कई समय कई लोग इस विषय को लेकर जो है सवाल करते हैं। तो ये जो है ये तीन लोकों के विषय में कहा गया है। तीन लोकों की जो है ये आहुति होती है। ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्वाहा। अंतरिक्ष लोक जो है पृथ्वी लोक और पाताल लोक। वायु लोक, अंतरिक्ष को वायु लोक कहा गया है। पृथ्वी लोक में अग्नि ही जो है मूल है, क्योंकि अग्नि माध्यम से ही वो सारे कार्य हो रहे हैं। अंतरिक्ष अर्थात जो है पृथ्वी में जो भी अग्नि माध्यम से कार्य हो रहे हैं, वायु माध्यम से ही वो अंतरिक्ष में जो है जा रहा है। और पाताल लोक, पाताल को वैसे जल लोक कहा जाता है। पाताल के विषय में जहाँ तक मुझे पता है कि उसे जल लोक कहा जाता है, पर
जो पृथ्वी लोक होता है वो अग्नि, अग्नि ही वहाँ के मूल है, और जो अंतरिक्ष है वहाँ के वायु मूल है, पाताल के जो है जल। इसलिए कई सारे कार्य आदि आप देखेंगे जो जल में ही किया जाता है, वो अग्नि में नहीं किया जाता है। देव कार्य ही जो है वो अग्नि में किए जाते हैं, पर कई सारे कार्य आदि जो है, कई सारे तर्पण आदि, कई सारी विधि आदि जो है वो जल में किए जाते हैं केवल, वो अग्नि में नहीं किए जाते हैं। मतलब वहां पर वो शाग्निक विधि का पालन नहीं किया जाता है। पर जब भी जो है पृथ्वी लोक में कोई कार्य हो रहा है वो अग्नि माध्यम से होगा, और अग्नि के ही जो है सूक्ष्म वायु रूप में जो है वो अंतरिक्ष में जो है वो पहुंचता है। तो ये ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ये स स्वाहा, ये 3 लोकों की जो है विषय में कहा जाता है। ये 3 लोकों की आहुति आप बोल सकते हैं। मतलब 3 लोकों की समस्त जो देव है, पितृ है, इन सभी के लिए जो है ये एक आहुति है, ये एक समर्पण है। तो इसीलिए इसे ओम भू स्वाहा, भुव स्वाहा, ओम स स्वाहा, ये जो है एक्चुअली इसे लेकर मुझे भी पहले एक भ्रम था कि ये जो गायत्री मंत्र में भी जो है, गायत्री महामंत्र में इसका इस्तेमाल होता है, तो क्या ये गायत्री मंत्र नहीं, ये जो है ये आहुति के स्वतंत्र भाग है, ये गायत्री मंत्र के विषय में नहीं आते। गायत्री मंत्र तभी होते जब इसके पूर्णता होते हैं तो उसे गायत्री मंत्र कहा जाएगा। पर यहाँ पर ये आहुति के लिए ही केवल मात्र ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम सत् स्वाहा ये कहा गया है। तो ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम सत् स्वाहा, ये 3 लोकों की, अंतरिक्ष लोक, वायु लोक, पृथ्वी लोक, अग्नि लोक, पाताल लोक, जो कि जल जिसके मूल कहा गया है। तो ओम भू स्वाहा, भुव स्वाहा, सत् स्वाहा ये कहते हुए ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। यहाँ पर मंत्र में भी यही कहा जा रहा है, प्राणा प्राणौ समानश्चौ दान व्यानौ च वायवा। अर्थात आहुति में ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, इस 5 जो है इसमें ही जो है आहुति दिए जाएंगे। इसके बाद 5 बार जो है जो इष्ट मंत्र होंगे उससे जो है आहुति प्रदान किए जाएंगे। मतलब 5 बार जो है वो मिनिमम है, उससे ज्यादा भी दिए जा सकते। तो यही प्राण होम है। ये प्राण होम जो है ये आत्म शुद्धि के लिए है, ये आत्मा मतलब अपने आप को ही जो है ये जानने के लिए कि देह जो है वो आत्मा नहीं है, ये आत्मशुद्धि कि आत्मशुद्धि है दोस्तों। और इसमें ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जैसे यहाँ पर कहा ही जा रहा है, देखिए जो है पृथ्वी सलिलं वह्नि वायुर राकाशमेव च, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये जो है ये सारे तत्व जो है इस तत्व होम के माध्यम से जो है, ये प्राण होम के माध्यम से, यानी इस तत्व होम के माध्यम से जो है इन सारे जो तत्व है उसके जो है ज्ञान जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो है इस पंच तत्व से ही जो है समस्त कुछ है, इस पंच तत्व से ही जो है समस्त कुछ है। उसके साथ जैसे पंच इंद्रिय की विषय भी आ जाते हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, तो इसके भी जो मूल ज्ञान है, मतलब देह जिनके देह है उनके इन पंच तत्व से ही उनके देह है। ये रस रूप स्पर्श शब्द गंध, ये जो है ये देह की इंद्रियों की जो है ये अनुभूतियां है। तो देह के जो है मूल तत्व, मतलब इन सारे विषयों के मूल तत्व जो है इस प्राण होम से जो है वो समझा जा सकता है। और पंचवायु के इस प्राण होम से जो है मूलतः आत्मशुद्धि जो है वो होता है। ये शाग्निक जो कर्म है दोस्तों, ये जो प्राण होम के जो शाग्निक कर्म है, आप इसे संक्षिप्त में भी अगर करते, मतलब बड़े तौर पर हवन पर करे, जो है धूप हवन आदि के साथ करे, या फिर कई नियम आदि से करे। मैं एक्चुअली दक्षिण भारत में रहा करता था तब देखता था पूर्णिमा आदि के दिन जो है वहाँ के जो भी इलाके के लोग होते थे वो मंदिर में आ जाते थे, तब
वो जो है इस प्रकार से, उतना मैं समझता नहीं था तब जो है, तब वो ऐसे ही करते थे। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये कहते हुए जो है वो आहुति देते थे। और उसके बाद जो है उनके जो इष्ट मंत्र है उससे वो आहुति देते थे। मंदिर में जो है छोटा सा वैसे धूप पात्र आदि लेकर आते थे, या छोटा हवन पात्र आदि जो है वो लेकर आते थे, सामग्री आदि घृत आदि के साथ, और मंदिर में बैठकर जो है वो वहां पर जो है ये हवन करते थे। तो ये जो प्राण होम है, इस प्राण होम का मूल विषय यही है कि आप कोई जो है आत्मशुद्धि, यानी कि देह, हमारी ये जो देह जो है, जो पंच तत्व से, पंच इंद्रिय की अनुभूतियों से है, इससे पंचवायु के विषय में मैं विस्तृत में एक बार आप लोगों को बताऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पंचवायु की हमारी देह में किस प्रकार से, क्योंकि इस पंचवायु के माध्यम से ही हम पूजन आदि, ये होम आदि, आहुति आदि सभी कुछ करते हैं। तो उसके बारे में जो है एक ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों। तो पंचवायु के ये जो हवन है, पंचवायु के इस हवन से जो है मूल तत्व की, यानी कि हमारे, जैसे हम ये आरती कर रहे हैं, हम जो धूप दीप कर रहे हैं, हम जो निवेदन कर रहे हैं, हम जो हवन आदि जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जो है इस पांच वायु के, यानी इस पंचवायु के माध्यम से ही ये समस्त कुछ जो है वो हो रहा है। अग्नि के माध्यम से हो रहा है, शाक्निक कर्म हो रहा है, और ये पंचवायु के माध्यम से हो रहा है। तो इसके मूल तत्व का ज्ञान जो है इस प्राण होम करने से जो है हमें हो जाता है। जैसे जब करते करते जो है अपने इष्ट की ज्ञान होता है, मतलब इष्ट तत्व को जो है जाना जा सकता है। तो इस प्राण होम से जो है उस मूल तत्व को, पंचवायु के उस मूल तत्व को जो है देह और आत्मा के, मतलब देह ही आत्मा नहीं है, आत्मा की स्वतंत्रता, और देह और आत्मा में जो है अंतर क्या है, आत्मशुद्धि जो है, ये जो है हमें पता चलता है। अर्थात पंचवायु के मूल तत्व हमें समझ में आता है, वो मानस तत्व है। पंचवायु के मूल तत्व जो है वो मानस तत्व ही है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है प्राण होम के विषय में, ये विषय जो है वो समझ में आ गया है कि ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम सस्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। इस प्रकार से जो है पंचवायु माध्यम से प्राण होम करते हुए इष्ट मंत्र से होम किया जाता है, और इससे जो है मूल तत्व का, पंचवायु के जो मूल तत्व है, जो मानस तत्व है, उसे जो है समझा जा सकता है, उसे जो है समझ में लाया जा सकता है, और तभी जो है हमारी देह और आत्मा के विषय की भी जो है पूर्ण ज्ञान हमें मिल पाता है दोस्तों, कि आत्मा जो है वो एक स्वतंत्र है। तो ये आत्मा शुद्धि ही हो रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये प्राण होम के विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। विस्तारित ही था ये वीडियो जो है, ये सारे वीडियो संक्षिप्त में नहीं हो सकता। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।